क्या है 2 नंबर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको भी सॉल्व। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 नंबर में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो आपका रूट अंडर है। ठीक है, इस रूट के अंदर क्या है तो x-1 और x-2 है और फिर पूरा का डिवाइड है और फिर क्या है x-3 और x-4 और फिर x-5 है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो x-1 और x-2 और फिर डिवाइड में x-3 और x-4 और x-5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक कर दिए हैं। तो अब देखिए हम क्या जानते हैं दोस्तों। ठीक है, कि रूट को हटाने के लिए इसका पावर में 1/2 हम दे सकते हैं ना, तो ये 1/2 अगर पावर में दे देंगे तो ये रूट तो हट जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से रूट को रिमूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको रूट को जो है कि हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे x-1 और x-2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा तो x-3 और x-4 और x-5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है कि पावर में 1/2 दे देंगे। ठीक है, ये रूट तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये रूट हट गया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और करना है, प्रोसेस अभी बाकी है। तो अभी तो रूट को ही सिर्फ रिमूव किए हैं। तो अब देखिए हम एक जानते हैं लॉग का। ठीक है ना, कि लॉग आराम से समझिए दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल अभी घबराना नहीं है कि लॉग का एक क्या होता है, लॉग a डिवाइड में b अगर रहता है। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर रहता है log a अपॉन b तो इसको इक्वल टू में log a माइनस log b तो लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमको दोस्तों यहाँ पे देखिए log जब लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये log a के जगह पे क्या है x-1 और x-2 है। ठीक है, और फिर नीचे क्या है b के जगह पे तो x-3 x-4 x-5 है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले अब log लगा देते हैं। तो आराम से यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड अब log लगा देते हैं। तो आराम से यहाँ पे क्या करेंगे log y इज इक्वल टू यहाँ पे अब log तो लगा दिए हैं। अब जो है कि 1/2 जो है क्या करेंगे कि ये 1/2 तो नीचे आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जानते हैं ना x का पावर 1/2 रहता है, तो ये 1/2 नीचे आ जाता है और ये x हो जाता है। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, ये सब चलिए अब जो है कि ये 1/2 को इधर ले आते हैं। ठीक है, अब जो है कि इधर log लगा दिए तो अब इधर भी तो लगाना है, तो log और यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1 और x-2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा x-3 x-4 और x-5। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया है। तो अब यहाँ तक चलिए ये हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है ना, कि log y। ठीक है, log y इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अब चलिए इसको जो है इसको इतना को अब इस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे log हो जाएगा, log a के जगह पे क्या है तो x-1 और x-2 है। ठीक है, तो आराम से इसके जगह पे इसको चलिए इस तरीके से हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो x-1 और x-2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बीच में क्या होता है तो माइनस होता है, तो आराम से हम फिर इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को और फिर माइनस। अब दूसरा पार्टी को देखेंगे तो log यहाँ पे अब b के जगह पे ये पार्टी है, तो इसको आराम से चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो x-3 और x-4 और x-5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया है। चलिए तो अब देखिए अब डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक काम और करना है इसमें। ठीक है ना, तो जिस तरीके से दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि जैसे log a इंटू बी रहता है। ठीक है ना,
तो उसको log a प्लस log b लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, तो जैसे log a है ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो log a प्लस यहाँ पे log b के जगह पे x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले, तब जो है कि ये आराम से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2, और फिर क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा भाई, तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यही तो हम जानते हैं ना, log a इंटू बी का क्या हो जाएगा, log a, और फिर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस होता है log b, ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं ना, तो बस उसी पे इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे log a हो गया, a की जगह पे x माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा log x माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से इतना कर दिए। अब बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और फिर log यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा, और बीच में प्लस हो जाएगा, और फिर log x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4, और फिर बीच में क्या हो जाएगा, प्लस log x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस है बीच में, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये 1/2 जो है कि सभी के साथ है, ठीक है ना, ये सभी के साथ है, यहाँ भी ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। ये 1/2 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हमको चलिए अब डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन सभी में लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log y डिवाइड में dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे 1/2 अभी रहेगा आराम से, और ब्रैकेट के अंदर चलिए सबको अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे सब में, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ये सब देखने में इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको log यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, log x माइनस 1 हो जाएगा, log x माइनस 1 डिवाइड में dx, और फिर प्लस दे देंगे, और फिर log यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाना है, ठीक है ना। तो d log x माइनस 2 डिवाइड में dx, ठीक है, और माइनस, अब इसमें भी तो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d log x माइनस 3 और डिवाइड में dx, और प्लस, अब इसका तो करेंगे ना, इसमें भी क्या लगा देंगे, डिफ्रेंशिएशन का साइन, d log x माइनस 4 और डिवाइड में dx, और प्लस, अब इसको भी चलिए कर लेते हैं, तो d log x माइनस 5 और डिवाइड में dx हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने सब में डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा दिया है। तो अब चलिए सबको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। तो d log y है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड में y इंटू, अब फिर y और y का भी तो होगा, तो यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे चलिए 1/2 है तो इसको अभी रहने देते हैं। और अब हम क्या जानते हैं दोस्तों कि log x माइनस 1 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड में x माइनस 1, ठीक है। और फिर x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना, इसका तो होगा, लेकिन ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इतना ही रहेगा, ठीक है, 1 डिवाइड में x माइनस 1, ठीक है। तो उसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्लस, अब log x माइनस 2 है, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 डिवाइड में x माइनस 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब x माइनस 2 को करने से कोई फायदा है नहीं, बस इतना ही रहेगा। और फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 डिवाइड में x माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड में x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1/x माइनस 4, ठीक है, log x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन। अब log x माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ तक अब इसको डिफ्रेंशिएशन तो कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक हम डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं। तो अब चलिए, अब देखिए ये हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि y जो है, तो y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू के इस साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और y को इधर कर देंगे। तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, तो 1/2 को अभी क्या करते हैं ना कि 1/2 को इस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 1/2 और y करेंगे इधर आ जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब 1 डिवाइड में x माइनस 1 है, ठीक है। x माइनस 1 और प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2 और माइनस x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 4 हो जाएगा, और फिर प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 5, इतना तक कर दिए हैं। तो अब देखिए, तो y के जगह पे दोस्तों, y के जगह पे हम क्या कर सकते हैं इसमें कि y के जगह पे हम y क्या माने थे, ठीक है। तो y इसको माने थे ना, y को इज इक्वल टू में इतना रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में, ये था y का वैल्यू। तो आराम से y के जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और y के जगह पे क्या हो जाएगा रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। और फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है बताइए, तो ये तो देखिए, तो अब तो हो गया, तो इसको लिख देना है, बस बात खत्म। x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2 और माइनस 1 x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 4 और प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना था कि जैसे ये माइनस था ना, तो ये माइनस जो है दोस्तों सबके साथ था, ठीक है। तो यहाँ पे सबके साथ था, तो ये जो है कि प्लस वाला जो है जितना पार्टी है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है कि ये पूरा जो है कि माइनस का काम इस पूरा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस था, तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या किए थे ना कि यहाँ पे प्लस ही रहने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो चलिए इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अब चलिए यहाँ पे ये तो हो गया है, यहाँ भी माइनस होगा, और फिर यहाँ भी माइनस था, और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, और इसको जो है कि सॉल्व ये हो गया, ठीक है। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक के कारण ये इस तरीके से हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन जो है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका सॉल्व हो चुका है।